एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक रिकमेंडेड है किसी का कि उनको आपके साथ जो कुछ भी किया है, आपके पार्टनर या आपका जिनके साथ भी कुछ मोहब्बत वाला रिश्ता रहा है, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। अब सबकी सिचुएशन अलग होती है। कुछ लोग पार्टनर साथ होते हैं, कुछ लोग मोहब्बत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, कुछ लोग मोहब्बत के चक्कर में थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं, कुछ लोगों की मोहब्बत बिना कमिटमेंट के चल रही होती है और कुछ लोग बहुत कमिटमेंट के साथ चल रहे होते हैं। तो सबका अपना अपना है, अपनी अपनी सिचुएशन है। फिर भी हम ये देखेंगे कि क्या उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ उन्होंने ऐसा किया जो आपके लिए सही नहीं था इस रिश्ते में, ठीक है, उसके बाद उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, आपके साथ गलत करने के बाद उनको क्या कर्मा मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है, आप इसी भी इंतजार में या ये सोचते हैं कि क्या उसने मेरे साथ जो गलत किया, क्या उसको उसका कर्मा मिलेगा, क्या ऊपर वाला आपके साथ इंसाफ करेगा, अगर ऐसा आपको किसी को लेके थॉट है, ऐसे विचार किसी के लिए आते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आई नो किसी ना किसी के, हर किसी की लाइफ में एक पर्सन तो जरूर होता है जिसके लिए हम ऐसा सोचते कि उसने हमारे साथ गलत किया तो क्या उसको ऊपर वाला उसके कर्मा उसको देगा, क्या उसको समझाएगा, क्या उसको पछतावा होगा इस बात का। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी, रेजोनेट और मैच, ठीक है, जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं लेना है, आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा हो गया है तो आप चाहें तो स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा बताना बहुत ज़रूरी था कि मैं ये रीडिंग, ये टॉपिक किस लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें और उस पर्सन पे फोकस ज़रूर करें और रीडिंग पे क्लेम कर लें जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। चलिए देखते हैं क्या मेरे व्यूअर्स, जिन भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। उस पर्सन की हम करंट एनर्जी देखेंगे, उस पर्सन की हम करंट एनर्जी देखेंगे, क्या उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। मेरे व्यूअर के साथ गलत करने के बाद उनको क्या अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्या उनको कर्मा मिल रहा है। प्लीज़ मुझे एग्जैक्टली बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के साथ इनजस्टिस करने के बाद क्या उनको अपने किए का कर्मा मिल रहा है, क्या उनको अपना कर्मा मिल रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या उनको अपना कर्मा मिल रहा है। यहाँ 3 कार्ड आ चुके हैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। मैं थोड़ा इसको छुपा लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि उनको अपना कर्मा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल है तो ऑफकोर्स इनकी करंट एनर्जी में ये अभी भी ये पर्सन आपकी तरफ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है। आपको कुछ ना कुछ ऑफिशियली तौर पे कुछ ऐसी ऑफर आपको देना चाहता है, कुछ ऐसी कमिटमेंट देना चाहता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल समथिंग, पैसों से रिलेटेड, या कुछ ऐसी फाइनेंशियल या ब्राइब कह लो। आपके सामने कुछ ऐसा लाके ऑफर रख देना जिसको आप मना ना कर पाओ। एक सॉलिड बिगनिंग आपके साथ करने के लिए, एक दोबारा आपके साथ शुरुआत करने के लिए, आपको दोबारा से अपने आप ट्रैप करने के लिए। क्यों? डेविल का कार्ड है। जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं
ओके जिस भी पर्सन के बारे में मुझे नहीं पता आप किसके बारे में सोच के देख रहे हैं या आपके कौन लगते हैं, बट डेविल है तो मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, वो भी काफी नेगेटिव, टॉक्सिक एंड ऑब्सेशन वाली दिख रही है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो नेगेटिविटी में चेन है और आपको बहुत कंट्रोल करके चलना चाहता है, हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये पर्सन इस समय अगर तो आपके साथ नहीं है तो ये किसी ना किसी तरीके से कुछ ऑफर देके आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन निकल रहे हैं, उतना ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है, उतनी अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, उतना गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उतनी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, उतना ही डाउट हो रहा है। और ये पर्सन आपको हमेशा विजुलाइज करता है, फैंटेसाइज करता है अपने ख्यालों में, अपने सपनों में, इतनी नींदों में। ये आपके बारे में बिना सोचे समझे छोड़ ही नहीं सकता। इसका अगर एक पैर कहीं और है तो एक टांग आपके ऊपर लटकी ही रहती है। ये आपको छोड़ नहीं सकता, ये आपको भूल नहीं सकता, ये आपको, अगर तो आप लोगों का बहुत ही बोल्ड है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी बोल्ड अट्रैक्शन दिख रहा है कि उस जगह पे ये और किसी को फिट इन कर नहीं पा रहा है। शायद इनको फिजिकल अट्रैक्शन का बहुत रहेगा, मल्टीपल पार्टनर में हो सकता है, अपने आप को लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इनसे पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन हो नहीं पा रहा है, दूरियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इजीली वापस आ नहीं सकते, बहुत दिक्कत है। और अगर तो इनका फिजिकल मामला आपके साथ काफी बोल्ड था, काफी हाई था, और अभी अगर इस समय इनका किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है और काफी टाइम हो गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने फेस हो रही है कि इनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इनको एक मेंटली प्रेशर भी लग रहा है और फिजिकली भी काफी ड्रेन हो रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हो सकता है टॉक्सिसिटी के चक्कर में मैंने जो बातें कही वो तो हो ही रही होंगी, प्लस इनके ख्यालात बड़े अजीब अजीब से आ रहे होंगे, और प्लस नेगेटिव लोगों में उठना बैठना शुरू कर रहे हैं, नेगेटिव आदतों में बहुत एडिक्शन हो गया है, दारू शराब नशा पत्ते, अगर तो ये इस लेवल के हैं तो ऑफ कोर्स ये उन सब में पड़ गए हैं या ऐसी लोगों की संगत में आ गए हैं। कुछ इनकी डार्क फैंटेसीज हैं, कुछ डार्क हैबिटेड हैं जो शायद दुनिया के लिए टैबू हैं, उन सब का बहुत ज्यादा उन सब में पड़ गए हैं, कुछ ऐसा जरूर है, लेकिन ऑल ओवर एनर्जी आपके पीछे पागलपन बहुत ज्यादा है, आपको लेके बहुत इनसिक्योर पॉजिटिवनेस और बहुत ज्यादा है। ये कुछ भी चाह के बस किसी तरह एस ऑफ पेंटिकल से आपके सामने कुछ ऐसा लाके धमाल करना चाहते हैं कि आप उसमें बिल्कुल गिर लपट जाएं और कहें कि बस मैं तुम्हारा तुम मेरी। ये पर्सन बिल्कुल अपना हक आपके ऊपर जमाना चाहता है। तो क्या इनको अपना कर्मा मिल रहा है? ऑफ कोर्स इनको कर्मा मिल रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, इनकी लाइफ में इनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, ये अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं। अगर इन्होंने आपको चेन और डोमिनेट और बहुत ही कंट्रोल में रखा था, तो आज अपनी ही चीजों में कंट्रोल में फंस गए हैं, अपने आप को कोडिपेंडेंट अपने लिए बनाते 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 बताते इनको पता ही नहीं चला कि कब ये आपके ऊपर कोडिपेंडेंट हो गए। ये इमोशनली कोडिपेंडेंट है, मेंटली कोडिपेंडेंट है, फिजिकली आपके ऊपर कोडिपेंडेंट है, तो ऑल ओवर ये आपके लिए कोडिपेंडेंट है। ये चाहे जितने पावरफुल पर्सन हो, हर तरीके से कंप्लीट हो, लेकिन आपके बगैर इनकम्प्लीट है, ठीक है। और अगर मैं देखूं इनकी करंट एनर्जी की, क्या इनको आपके साथ गलत करने के बाद इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है? 2 ऑफ वैंड्स। पहली बात तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दूर है आपसे, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या ये ट्रैवल करके कहीं चले गए हैं, आप दूर हो गए हैं इनसे बहुत ज्यादा, और ये दूर बैठ के इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि इन ये दूर बैठे हुए भी इनकी चैनी बेचैनी इतनी ज्यादा है कि ये इनकी नजरें आप ही के ऊपर हैं, इनका रुख आप ही की तरफ है, ये आप ही की तरफ आना चाहते हैं, ये आप ही की तरफ ट्रैवल करके ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। पहले यही डिस्टेंस इनके लिए बहुत अच्छा होता होगा, जिसमें ये डेविल की एनर्जी में आपको मैनिपुलेट कर लेते होंगे, लेकिन अब ये डिस्टेंस इनको बहुत खराब लग रहा है, ये इनको बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा है, ठीक है। अकेले पड़ गए हैं, दूरी बहुत हो गई है, आप दूर हो गए हो,
बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं कि क्या उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स नाइट ऑफ कप्स है। देख लीजिए, जो ऑफर ये इंसान शायद आपके लिए पहले कोई एक्शन नहीं लेता होगा और अपने दिल की बात नहीं कहता होगा। परेशानी इनको इस बात की हो गई है कि इनको अब अपनी मोहब्बत का ना समझ में आया है। पहले शायद ये आपके लिए इमोशनली इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होते होंगे, या इमोशनली होते भी होंगे पर उस चीज को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते होंगे। इनके लिए प्रायोरिटी वो फिजिकल फैंटेसाइज और एक ड्रीमी वर्ल्ड रहता होगा, काफी बोल्ड एक्टिविटीज में आपको रखते होंगे। लेकिन जो सच में वो जो बचपने वाली जो फीलिंग होती है, जो खामोशी से बयां की जाती है, उन पलों को इन्होंने कभी भी अपनी या तो फीलिंग को समझ नहीं पाए, इग्नोर कर दिया, या कभी भी उस चीज को हाईलाइट नहीं किया आपके सामने कि इमोशनली भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। ये अगर पहले एक्शन नहीं करते थे तो ये किसी ना किसी तरीके से नाइट ऑफ कप से अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ये बहुत तेजी से हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ ऑफर करें, आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं और इस चीज को लेके काफी ऑब्सेस्ड है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अगर मैं सीधी सी बात करूं तो अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इनको कर्मा ऐसा हिट हो रहा है, ऐसा फायर बैक हो रहा है कि ये बैठे हैं फिर भी इनको लग रहा है ये बैठ नहीं पा रहे, खड़े हैं तो खड़े नहीं हो पा रहे, सोच रहे हैं तो सोच नहीं पा रहे। सारी जिंदगी तिड़ी बिड़ी लगी पड़ी है, समझ लीजिए कुछ भी सही नहीं है। लाइफ जरूर चल रही है, दिन जरूर कट रहे हैं, मामलात सारे हो रहे हैं, लेकिन इनका जहन वहां पे मौजूद नहीं है। इनकी फीलिंग्स उस तरीके से है नहीं जिस तरीके से ये ना चाहते हुए भी, ये दिन हो चाहे रात हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और जिस तरीके से सोच रहे हैं, इतना रज के आपको सोच रहे हैं कि हो सकता है आपको भी इस समय इन चीजें इंट्यूट हो रही होंगी, जिसकी वजह से आप इस बात को लेके ज्यादा जानने में क्यूरियोसिटी आपको हो रही होगी कि क्या इनको मेरी याद आ रही है, क्या ये पर्सन मुझे याद कर रहा है और मैं इसकी एनर्जी पिक कर रहा हूं या पिक कर रही हूं, क्या इसको कर्मा अपना मिल रहा है जो मुझे इतना ज्यादा पुल महसूस हो रहा है इस पर्सन की तरफ। अगर आपके साथ ये सारे सिम्टम आजकल हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको दिन रात लग के सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको दूर खड़े होके आपको नोटिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि बस ऑफर कोई मिल जाए और मैं किसी तरीके से अपना ये कर्मा जो है ना वो सही कर लूं और मैं जस्टिस कर दूं, मैं इसकी तरफ से एक्शन कर लूं, एक बार इससे बात हो जाए, चाहे ये माफी तुला कर ले, चाहे ये मुझे कुछ भी कर ले, पर मेरी बात हो जानी चाहिए। और ये चीज इनको भगवान इनको ऐसे नहीं, इनको दूसरी तरफ से मार रहा है कि इनके अंदर जो खलबलाहट मची है ना वो कहीं पे भी सुकून नहीं दे रही है, किसी के साथ सुकून नहीं मिल रहा। इनको भगवान ने दे सब कुछ रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कोई कमी नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसी कमी तुम्हारी लाइफ में डाल दूंगा और जो इस हिसाब से तुमने उस इंसान को हटाया है, मतलब कि आपको हटाया है या आपके साथ जो भी इन्होंने सिचुएशन किया, भगवान ने इनको ऐसा उलझन में डाला है ना कि इनके सामने खुशी भी है तो इनको वो खुशी नजर नहीं आ रही, इनके सामने कामयाबी है, इनको वो कामयाबी अच्छी नहीं लग रही, इनके सामने जीत हासिल हो गई लेकिन वो जीत का मजा इनको मिल नहीं रहा, खाना है तो उसका स्वाद नहीं आ रहा, पानी है पर प्यास नहीं बुझ रही, ऐसा वाला इनके साथ कुछ हाल कर दिया है। पहले इनको फ्रीडम चाहिए होगी कि जिससे कि अपना डेवल वाला एक्ट सबके साथ कर पाए, खुल के जी पाए, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। बट अब जब वो चीज सच में इनको खुल के मिल रही है तो उसमें उनको वो मजा नहीं मिल रहा, अब वो आपके लिए भाग रहे हैं, तो ये इनको कर्मा फायर बैक हो रहा है, समझ रहे हैं हम। चलिए और देखते हैं क्या आपके साथ गलत करने के बाद इनको अपना क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, फीलिंग्स देखते हैं क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है इनको, क्या कर्मा इनको मिल रहा है, किस तरीके से इनको कर्मा मिल रहा है, क्या इनकी फीलिंग्स हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। ऑल ओवर इनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है, इनकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने किया उसके बाद इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ये देखते हैं। क्या कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है ये देखते हैं।
लवर कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल के नीचे। देर से ही सही सबेर से ही सही, इस बात का ये डिनाई नहीं कर सकते कि आप इनकी सच्ची मोहब्बत है, ये डिनाई नहीं कर सकते कि इनको आपसे मोहब्बत है, ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये आपको भूल नहीं सकते, ये इस बात पे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत है। आपने जिस तरीके से भी इनको मोहब्बत प्यार और पार्टनर के तौर पे आप लोगों ने जो आप लोगों की केमिस्ट्री, बोल्डनेस, अट्रैक्टिवनेस, एक दूसरे को सपोर्ट, मोहब्बत जिस तरीके से टूट के की है ना, वो ये भूल नहीं सकते। और ये जो इस समय आपके लिए फील कर रहे हैं ना, भूल नहीं सकते। पहले हो सकता है बड़ा प्रैक्टिकल माइंड होंगे, बड़ा दुनियावी चीजों में रहते होंगे, बड़ा मटेरियलिस्टिक अर्धी एनर्जी है क्योंकि कैप्रिकॉन, ठीक है, डेविल एनर्जी कैप्रिकॉन की होती है, तो बड़ी अर्धी होती होगी इनको, दुनियावी चीजें, दुनियावी लोग, दुनियावी बातें, कपड़ा, मकान, दौलत, शोहरत, आजकल की जो फैंटेसीज और आजकल के जो भी ये चल रहे हैं नए नए मॉडर्नाइज टर्म्स जो चल रहे हैं, वो इंजॉय करने और एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना, ये करना, उनसे दोस्ती करना, फिर उनसे और आगे बढ़ जाना, अपना मतलब निकालना, फिर आगे बढ़ जाना, एक को धोखा देना, दूसरे को, इनका चलता रहता होगा। इनको ये सब चीजें शायद करते ना हो, लेकिन ये इनको नॉर्मल लगता होगा कि ठीक तो है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, सब कर रहे हैं, तो अगर मैं कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, अगर मैं कर रही हूं तो क्या गलत है, दुनिया ही ऐसी है, बी प्रैक्टिकल, इसमें क्या है, आगे बढ़ने के लिए किसी को तो कुचलना पड़ता है, मजे ले, अरे ठीक है, मैंने थोड़ी किसी के साथ गलत किया है, मैं अगर किसी के साथ फिजिकल हुआ या मैंने किसी के साथ कुछ कर लिया, ठीक है, मैंने कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, मेरा मन भर गया, मैंने उसको छोड़ दिया, तो इसमें उसकी गलती है कि वो सीरियस हो गया, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, मैंने क्या गलत किया। दुनिया आजकल ऐसी हो रही है और कोई प्रैक्टिकल रहना चाहिए, गो विद द फ्लो वाला, इनका कुछ इस तरीके का मामला होगा। और ये आपको भी इसी तरीके से रहते होंगे कि लाइफ को एंजॉय करो ना, जो मिल रहा है वो करो ना, और क्यों इतना सोचना है, क्यों फ्यूचर के बारे में जानना है, क्यों एक दूसरे को रोक लगानी है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूं। लेकिन हाँ, जो आप करने लगोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन ये जो करें वो करने दो, वो ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब इमोशनल हो रहे हैं, अब इमोशनल सरफेस जो फीलिंग्स है ना वो उभर उभर के ऊपर आ रही हैं, तो इनकी जो डेविलिश एनर्जी है प्लस जो इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं और जो फीलिंग है, वो जो कॉम्बो बन गया है ना, वो इनसे सहन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो दुनिया, जो पहले इनकी सोच थी वो ज्यादा ठीक है, जो अब आपके लिए फीलिंग रख के ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और सारी गंदगी में जाने से या गंदपन में करने से या अपने ऊपर ही थोड़ा, इनको कहीं ना कहीं ये जो करते हैं उसका एक लिहाजा इनके सामने, एक मिरर इनके सामने आ गया कि तुम इतने गंदे हो, इतने बेकार हो। तो ये जब उन चीजों की तरफ जा रहे हैं तो इनको अपना ही रिफ्लेक्शन गलत नजर आ रहा है, क्योंकि फीलिंग्स तो आपके साथ हैं, किसी और के साथ बात कर रहे हैं, चेहरा तो आपका नजर आ रहा है, किसी और के नाम ले रहे हैं, नाम आपका सुनाई दे रहा है। तो एक इनके साथ बड़ा एक उलझन वाला मामला फंस रहा है कि आप इनके साथ ही चल रहे हो और ये इनके लिए बड़ा एक कठिन समय चल रहा है कि ये, इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं जिंदगी में जो चाहता था वो मुझे मिल गया, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया, आपसे पीछा छुड़ाना था छूट गया, आपसे जो चाहिए था वो इनको बहुत हद तक इन्होंने ले लिया। अब जब इनकी लाइफ में ये इतने प्रैक्टिकल है, इनको आपके साथ रहना ही नहीं था और इनको जो मतलब निकलता था, ये जिस लिए भी आपके साथ थे वो मतलब भी इनको मिलता रहता था, और अब नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, इनके लिए तो बहुत इजी था कि ये किसी और के साथ जाके उसको फंसा सकते हैं। लेकिन अब वो चीज भी इनको गलत लग रही है क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो क्या इनको कर्मा मिल रहा है? ऑफ कोर्स इनको कर्मा मिल रहा है, क्योंकि आप इनके ऊपर काफी भारी पड़ रहे हैं। सेकंड में देखूं कि क्या इनको कर्मा मिल रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ऑफर नहीं है इनके पास, लेकिन ये फिर भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करके इतने वो ऑब्सेशन हो रहा है कि भले इनके पास कुछ भी ना हो, छोटी सी चीज हो,
पर फिर भी आपको किसी तरीके से मना, हो सकता है आप अपनी अहमियत को समझाते 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 थक के यहाँ से चले गए, लेकिन इनको आपकी अहमियत और कर्मा इनको तब मिला और समझ में इनको तब आपके आया जब आप इनकी लाइफ से चले गए। ठीक है, और अब ये बेचैन हो रहे हैं, अब ये मछली की तरह बिना पानी के फड़फड़ा रहे हैं कि आपके साथ किसी तरीके से बातचीत हो जाए, इनको अपनी मोहब्बत मिल जाए, शिद्दत मिल जाए। पर जब आप इनसे मोहब्बत टूट के करते थे तो आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की गई, तब आपसे कहा हो गया ये मोहब्बत मोहब्बत बेकार है, मजे लो जिंदगी के और ये सब फालतू के चक्कर में मत पड़ो। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओहो, 2 ऑफ वैंड्स के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स है। आप तो भाई, आप तो दम में निकल गया इनका। तो आप एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स आपने अपनी लाइफ का चार्ज संभाल लिया, आप काफी पावरफुल पोजीशन में आ गए, आपने अपने अंदर काफी बदलाव कर लिए, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, आपने अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लिया। आपके इन्होंने पर काट दिए थे, इनको पता था कि आपके अंदर बड़ी काबिलियत है, आप बहुत ही क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करते हो, आपके अंदर बड़ी सहूलियत है, आप बड़े बोल्ड हो, आपके अंदर अट्रैक्टिवनेस बहुत है, आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है, लोग आपकी तरफ बहुत अपील होते हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर, अगर तो आप मेल हैं तो आपकी तरफ फीमेल प्रपोजल बहुत आते होंगे। ये बात इनको पहले भी पता थी, इसीलिए ये आपके अंदर आपकी कमियां निकाल के आपको डीमोटिवेट कर देते थे या आपका कॉन्फिडेंट लेवल हिला देते थे, जिससे कि आप कभी भी अपने आप को पहचान ना पाए या अपनी काबिलियत या अपनी पर्सनैलिटी को समझ ना पाए। जबकि आप तब भी इस तरीके से थे, लेकिन ये हमेशा आपको और लोगों से कमतर ही बताते थे कि तुम्हारे अंदर ये कमियां, अगर ये ठीक कर लो तो ये हो जाएगा, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम काले हो, तुम महंगे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, फलाना ढमकाना। जबकि आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, आप इनके ऊपर कहीं पावर ना पालो, ये आपके पीछे कहीं शेडो बन के ना रह जाए, इसलिए इन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को दबा दिया। और वो दबाता कैसे है, जब हम आपके अंदर कमियां निकालते हैं, आपकी कमियों को, आपके अंदर नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंट लेवल खत्म हो जाता है। जब आप ही का कोई पर्सन या आप ही का चाहने वाला इंसान अगर आपके अंदर बोले कि तुम अच्छी नहीं लग रही, तो ऑफकोर्स आप 2 बार शीशे में जाके देखोगे। सेम वही चीज है, लेकिन आपने जब आप इनसे हटे, आपको अपने बारे में पता चला, आपने अपना कंट्रोल अपने हाथ में खींचा, और उसके बाद जो आप क्वीन ऑफ वैंड से एक एक्शन ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अपने सेल्फ लव में, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपने डिसीजन, अपने एक्शन पे जब आप आए, तो आपने तो कमाल दिखा दिया, आपने तो धमाल दिखा दिया, और आप इतने बोल्ड हुए, बोल्डनेस आपके अंदर बहुत है, आप ब्यूटी विद द ब्रेन है और बहुत सुंदर है, आप अपने काम को लेके इतने पावरफुल और एनर्जेटिक है, आपकी तरफ प्रपोजल बहुत होंगे, आप सोशल मीडिया में हो सकते हैं, आप कुछ मॉडलिंग वगैरह में हो सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, क्वीन ऑफ वैंड्स या किंग ऑफ वैंड्स वाले भी पर्सन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जितनी भी आप एविएशन ले लीजिए, हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, सैलून डिपार्टमेंट ये ले लीजिए, ब्यूटी वाले जगह पे ले लीजिए, ऐसी जगह पे स्कॉलर ले लीजिए, आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप प्रोफेसर हो सकते हो, और काफी बोल्ड हो, बोल्ड टॉपिक्स पे बात करना, बोल्ड एक्शन लेना, बहुत ही करेज होना, एडवेंचर लेना, रिस्क लेना, बस किसी का कह देना और आपका उसमें घुस जाना, वो वाला जो आपका रूप देख रहे हैं ना, या तो आपने अपना लुक्स चेंज किया है, अपनी पर्सनालिटी चेंज की है, बोलने का तरीका, लहजा, सब कुछ शायद बदल लिया, और ये आपको कहीं दूर बैठ के 2 ऑफ वैंड से लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं पे बैठ के ये आपको वहां से देख रहे हैं एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स, और ये पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या ये वही इंसान है जिसको मैंने छोड़ा है, या ये वही इंसान है जो मेरे साथ रहता था। और इन्होंने ये बदलाव जो इनको पागलपन दिखा रहा है, जो पागलपन आपके लिए चढ़ा रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, उसको ये बयां नहीं कर पा रहे हैं शब्दों में, और ये कर भी नहीं सकते।
कर भी नहीं सकते। ओके, तो एक रीडिंग में वैसे मैं एक रीडिंग में एक व्यूअर ने मेरे कमेंट में लिखा है कि मैं कोट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं इस वजह से कोट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी 2-4 दिन से रीडिंग कर रही हूँ और कुछ एनर्जी ना स्टैग्नेंट चल रही है। मैं ये बार बार कह रही हूँ, बार बार आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि अगला जो है आपके पर्सन हो, चाहे आपके घर के लोग हो, चाहे कुछ हो, वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ वजहात हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, वजह बन जा रही है, रीजन बन जा रहे हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उनका अपना मसला है कि वो आपकी तरफ पहुंच नहीं पा रहे हैं जबकि वो आना चाहते हैं। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम, और ये हर टॉपिक हर रीडिंग में निकल रहा है क्योंकि आप मेरे सारे टॉपिक देख रहे हैं वो ज्यादा सिमिलर नहीं है एक दूसरे से। इवन मैंने एक्सटेंडेड रीडिंग भी करी है कुछ सारी, उसमें भी नहीं है। मैं खुद इसीलिए नो कांटेक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो जो आप लोगों के रीडिंग्स में प्रॉब्लम्स या स्टेटस निकल के आ रहे हैं, मैं उनमें पर्टिकुलर वो रीडिंग लेके आ रही हूँ, जिससे कि अगर जैसे आपके में नो कांटेक्ट ज्यादा आ रहा है तो मैं नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मुझे वाइफ ट्रायंगल में नजर आ रही है तो इसीलिए मैंने पर्टिकुलर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी रीडिंग करी है, जानने के लिए कि भाई अगर आप सच में इस स्टेटस में हैं और कुछ लोगों का इस तरीके से, तो उनके लिए भी पर्टिकुलर गाइडेंस और समझने के लिए एक रीडिंग होनी चाहिए। उसके बावजूद सेम चीजें निकल रही हैं। देखिए कार्ड इतने सारे हैं और मैं शफल करती रहती हूँ, जब तक मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ मैं कायदे से इसको शफल करती हूँ, लेकिन कार्ड वही आते हैं जो आने होते हैं। तो फिर भी अगर कोई मेरे कमेंट पे आके ये बोल रहा है कि मैम 2022 से क्या सेम ही रीडिंग चल रही है, सेम ही चल रहा है, कुछ बदल ही नहीं रहा है, तो भाई आपकी सिचुएशन बदलेगी तो यहाँ कार्ड्स बदलेंगे। जब आपकी लाइफ में सिचुएशन ही सेम चल रही है और आप उस पे चल रहे हो, आपकी लाइफ में आप किसी का वेट कर रहे हो, आपका रियूनियन हो ही नहीं रहा है, या वो पर्सन आपकी तरफ ज्यादा टाइम लगा रहा है, आपकी सिचुएशन आपका टाइम लगा रही है, और आप तब से लेके अब तक अगर सेम चीजें देख रहे हो, तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जिस दिन आपकी लाइफ में सिचुएशन बदलेगी, आपकी इंट्यूशन बदलेगी और यहाँ पे कार्ड्स बदलेंगे। जो चीज चल रही है, अब बहुत लोगों का यहाँ पे ऐसा ही मामला चल रहा है, तो उसको मैं थोड़ी बदल सकती हूँ, वो तो ऊपर वाला ही बदलेगा। और जिस दिन ऊपर वाला बदलेगा, हो सकता है यहाँ निकल के भी आ जाए कि बहुत लोगों का रियूनियन हो चुका है, ये पर्सन सुधर चुका है, लेकिन जब नहीं सुधर रहा तो डेविल कार्ड आया है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा उसमें कोई नहीं है। और आपको अगर ऐसा लगता है तो आपके पास दूसरे चैनल भी हैं, आप दूसरे चैनल पे भी सेम रीडिंग पे हर देखिए हर टैरो कार्ड रीडर मोस्टली यही कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कर रहा होता है। अगर कोई कहे कि कोई किसकी कॉपी कर रहा है, कोई किसकी कॉपी कर रहा है, भाई सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ही है। हम कोई टॉपिक कहीं से उखाड़ के नहीं लेके आते हैं भाई, जो जमीनी तौर पे जो मसले चल रहे हैं उसी पे सब टॉपिक करते हैं। हर दिन हमें एक टॉपिक करना है, तो हम कुछ ना कुछ टॉपिक जो प्रॉब्लम मेरे व्यूअर जो देखना चाहते हैं, मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो आप चाहें तो आप दूसरे टैरो रीडिंग्स को भी देख के उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, और आई नो कि उनकी रीडिंग में भी कुछ ना कुछ ऐसे ही 50-60% निकलेगा, वो निकलेगा ही, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी सिचुएशन सेम है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसमें आपका ही है। ठीक है, तो रीडिंग हमारे उससे नहीं होती कि हमें क्या पड़ी यार, हमें तो चाहिए कि हम डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग करें, लेकिन जब एनर्जी सेम आ रही है तो हम उसमें अपने से बढ़ा चढ़ा के भी तो नहीं बता सकते, शुगर कोट तो नहीं करेंगे। जो आएगी, अगर 10 बार वही चीज आ रही है तो हम 10 बार बताएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, आप अपने ऊपर काम करिए। अब क्वीन ऑफ वैंड्स निकला है, कुछ लोग क्वीन ऑफ वैंड्स बन गए हैं, और अगर नहीं बने हैं तो ये रीडिंग आपके लिए सामने है कि प्लीज क्वीन ऑफ वैंड्स बनिए, बन जाइए, अपने लिए काम करिए, ना कि बैठ के उस पर्सन का इंतजार करिए और उसकी वाइफ पकड़ के उलझन में उसको सोचे हम ही कॉल कर ले, हम ही टेक्स्ट कर ले, हम ही वो कर ले, तो इस उलझन में भी मत परेशान होके ट्रिगर हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि डेविल है तो ऑफकोर्स आपको ट्रिगर हो रहा होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख लीजिए। अब आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, मोहब्बत हो सकती है, एक्स हो सकते हैं, कोई लव्ड वन, कजन, दोस्त,
कलीग हो सकते हैं जिनको आप बहुत सालों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है, आपकी इनोसेंस का इन्होंने बहुत फायदा। इनको एक बात तो समझ में आ गई है कि आप बहुत इनोसेंस इंसान हैं, आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन थे, अभी तक इन्होंने जिनसे मिले होंगे सबसे अच्छे इंसान आप ही थे, ठीक है। तो 6 ऑफ कप से अगर आपको इतना मिस कर रहे हैं और इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपका फायदा तो उठाया है, चाहे जैसे उठाया है। नाइट ऑफ कप से इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है इनकी कि अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा और ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। रीयूनियन रिकंसिलेशन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और देखते हैं, अगर तो इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है, आपकी जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं या जो भी हुआ है, उसके बाद इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, आपके साथ जो कुछ गलत करने के बाद इनको अब क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनके करंट थॉट्स देखें। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको मिस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लवर कार्ड के नीचे आया है। इनके माइंड में ये अपने आप को चाहे जितना समझा रहे हो कि नहीं मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, नहीं नहीं नहीं, मैं डेविल हूँ, मैं डेविल हूँ, मेरे पास किस बात की कमी है, नो मेरे पास क्या है, मैं पैसे फेंकूंगा, अर्धी है ना तो ऑफकोर्स इनके पास पैसे होंगे, मैं पैसे फेंकूंगा, मजा लूंगा, मैं जहां पैसे फेंकूंगा वहां मजा ले सकता हूँ, मुझे क्यों पलट के उसके पास जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना है। तो इन्होंने अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल करके रखा इतने दिन से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अब है कि मुझे जाना है, मुझे मिलना है, मुझे कहना है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उलझन हो रही है। अगर इनके सामने आपका नाम कोई ले ले रहा है, इनको परेशानी हो रही है, इनको ट्रिगर हो रहा है, आपका नाम, आपकी इनिशियल्स या आपसे कही बातें इनके मन में रिकॉर्ड, आपके कहे हुए कुछ रिपीटेड गाने इनके सामने आ रहे हैं। हो सकता है आजकल गाने बहुत सुन रहे हो, इनको रोना बहुत आ रहा हो, आपकी याद बहुत आ रही है, किसी का नाम सेम सुन रहे हैं तो इनको याद आ रही है, आजकल हर कोई इनके सामने आपका नाम ले ले रहा है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के ले रहा है, हो सकता है किसी और का नाम है लेकिन आपका और उनका नाम सेम है, तो प्रोनाउंस कर रहा है तो एकदम से इनको क्लिक कर रहा है, मतलब ना चाहते हुए भी इनका दिमाग आपकी तरफ जा रहा है, जितना कि ये दूर भाग रहे हैं उतना ही आपके और 2 कदम आगे आ रहे हैं। और अब इनसे इमोशनली अपनी सेंटिमेंट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर मैं कहूँ कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे तो ऑफकोर्स ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो और फिजिकली तो है ही, हॉर्मोन्स इनके डिसबैलेंस हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी हो नहीं रही है, बिल्कुल ठप पड़ी है, और ये आपको ज्यादा फैंटेसाइज करके ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब कोई ये ना कह दे कि बोल्ड ये कैसी रीडिंग कर रहे हैं, हाय तौबा, अल्लाह ना करिएगा और भगवान आपको ये करेगा वो करेगा, तो प्लीज बोल्ड रीडिंग है, जो आएगा मैं आपको वही बताऊंगी। भाई आपके पार्टनर है, आपके साथ ऐसे रिलेशनशिप है, तो ऑफकोर्स आप नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो उनको हो ही रही है, तो ये बहुत ही जर्नल बात है, इसमें किसी को बुरा मानने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं। और अगर आपको फिर भी बुरा लग रहा है और आपको लग रहा है नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, टैरो रीडिंग है, इस पे तो बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए थी, ये क्या बोल दिया, हाँ, तो प्लीज आप ये रीडिंग छोड़ दीजिए, फिर वो आपके लिए नहीं है, आप जाके किड्सी जोन और प्ले गेम्स वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपकी नाराजगी इनको बहुत खल रही है, आपका डिसीजन जो आपने इनको सुना दिया, आपने जो शक्ति अपनी दिखा दी, आपने जो अपना रूप इनको चंडी का दिखा दिया, चंडी का, अगर तो आप डिवाइन, क्योंकि देखिए मैं चंडी का इसलिए बोल रही हूँ, क्वीन फेमिनाइन एनर्जी है, तो अगर एक मेल के अंदर भी फीमेल की एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो ऑफकोर्स उनके अंदर भी चंडी का रूप आ सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने जो इनको रूप दिखाया है भयानक वाला, जो तलवार के साथ, सिंगों के साथ आप इनके सामने आए हैं, दांत लाले कर करके, तो भाई वो भयानक सीन ये देख नहीं पा रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि जिसको कल तक मैं कंट्रोल में दबोच के रखता था, जिसके मैंने पर काट दिए थे और मैंने उसको उड़ने नहीं दिया, अचानक से ये क्या हो गया भाई, इसको क्या हो गया, और ये आपसे डर रहे हैं, लिटरली अब आपसे डर रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग, आपके गुस्से से, आपकी कोल्ड एंड रफनेस से,
आपके अड़ियल हो जाने से, आपके जिद पकड़ लेने से, आपने जो अब ईगो एटीट्यूड पे जो भाई बात ली, ऐसा लग रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई और अब आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पे झुकाना, ऐसा नहीं पुष्पा झुकेगा नहीं, वही वाला हो गया कि आपने मान लिया कि बेटा मैं बहुत झुक लिया, अब नहीं झुकूंगा, तो नहीं झुकेंगे। तो अब इनको समझ में आ गया है कि भाई बेटा हल्के में नहीं, वही होता है, यही कर्मा हिट होता है। जो इंसान, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान मुझे इतनी मोहब्बत देता था वो इतना रूड कैसे हो गया। तो ऑफ कोर्स किसी के पेशेंस को, किसी की हद को इतना टेस्ट करोगे, किसी को इतना फॉर ग्रांटेड लोगे, तो ऑफ कोर्स एक सीधा बेवकूफ इंसान भी बेवकूफ नहीं होता है, वो मोहब्बत में बेवकूफ बना है, वो मोहब्बत में उसने अंधा, होती ना बोलते हैं लव इज अ ब्लाइंड, तो ऑफ कोर्स बहुत ही ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन ब्लाइंड भी कभी तक होता है जब अगला आपको ना धो धो के पीट रहा हो ना, तो वो इंसान भी अपने आंख से एक बार पट्टी हटा के जब फेंकता है, और जब फेंकता है तो सारा प्यार धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अब आपका प्यार धरा का धरा रह गया और अब आपने कहा धत तेरी की ऐसी की तैसी मारू, बस बहुत हो गया। तो वही वाला हाल है यहाँ पे, और अब इनको आपसे डर लग रहा है। अब ये बिल्कुल वो वाले हो गए कि भाई पलटने का ना, वापस जाने आना इतना इजी नहीं है। अब इसको मनाना, और पहली बात तो इनके पास पेज ऑफ पेंटिकल है, खाली छोटा सा ऑफर है, और ये आपको मनाना पटाना पहले की तरह टॉफी दे के मनाना चाहते कि बाबू लो मीठा सा टॉफी खाओ और चलो 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 गलती माफ करो, आई एम रियली सॉरी बाबू सोना, मेरा बाबू सोना। तो बाबू सोना तो अब बाबू सोना रहा नहीं, अब तो वो बाबू ही बन गए हैं। तो टॉफी से तो काम चलना नहीं है, और इनके पास टॉफी के अलावा और कुछ है नहीं, तो कैसे होगा, बाबू कैसे मानेगा। अभी ये इनको समझ नहीं आ रहा। बाबू बहुत कुछ चाहते हैं, आप जो बाबू बने, आपने तो सच में बबुआ बन गए। आप तो तकलीफ दाए जिंदगी, बहुत ही परेशानी, तो इसको कहते हैं कर्मा। जब आसानी से मिल रहा था तो नहीं समझ आया, इनके दिमाग खराब थे, और अब जब चीजें बिल्कुल भौकाल टाइट हो गया तो अब इनको समझ में आ रहा है, पर अब तो भैंस पानी में जा चुकी है। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हाँ, ओवर थिंकिंग है, परेशानी बहुत है भाई, दुख अरे बहुत ज्यादा, रियलाइजेशन अरे भाई बहुत ज्यादा, रिग्रेट रातों दिन का है। बस हाथ जोड़ के ऊपर वाले से कह रहे हैं, हे भगवान बस कर मेरे साथ, अब बस कर, मुझसे ना हो रहा ये सहन, मैं नहीं कर सकता, मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं झेल नहीं सकता, मुझसे नहीं झेला जा रहा। वो है कि आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा, मैं अपनी सोचों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा। तो भाई इनको रिग्रेट है, और ये बहुत तेजी से चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई और नहीं होगा, लेकिन ये कर्मा है, ये ऊपर वाले की छड़ी जो चली है ना, इनको आप ही से मिलके सांस मिलेगी। कर्मा ऐसी चाबुक इनके पीछे चल रही है ना कि ये आप ही के पास आएंगे तो इनकी दम निकलेगी। ये होता है कर्मा। तो जो लोग भी भाई जानना चाहते थे ना कि भाई आपके महोदय और जो भी मोहब्बत हैं सोना बाबू को क्या हो रहा है, तो सोना बाबू के तो हगना मूतना दुश्वार हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक लास्ट कार्ड आपका एम्परर। ओ भाई 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 भाई, जो भी पर्सन है भाई बड़ा डोमिनेटिंग टाइप का है, वो डेविल से ही पता चल गया था, कोई षड्यंत्रबाजी मामू मामू है, बिल्कुल शकनी बाय। ठीक है, तो एम्परर है तो ऑफ कोर्स एक अथॉरिटी वाले पर्सन है, झुकना इनको पसंद नहीं, इनका भी वही एटीट्यूड था, झुकना पसंद नहीं। तो आपने कहा बस कर, मैं इससे लंबा कर सकती हूँ ना, तू छोड़ बे, बहुत हो गया, तुम झुक नहीं सकते तो हम तो बिल्कुल देख नहीं सकते, वो वाली बात है, हमारी तो आंखें भी नहीं झुकेंगी, वो वाला अब बात हो गई है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं भाई, ईगो बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, और अब ये बंदा जो है ना उसकी पेंट ढीली हुई है, अब वो थोड़े से ढीले हुए हैं, और अगर तो बंदी है तो समझ लीजिए फिर
ठीक है, तो अब ढीले पड़े हैं, अब ढीली पड़ी हैं ये, और अब इनको लग रहा है कि भाई गलती कर दी, गलती कर दी, और अब गलती का सुधार कैसा हो। मैंने तो इसको मिस कर दिया, मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़, मैंने अपना एटीट्यूड इसको कंट्रोल करने के चक्कर में, इसको अपने बॉसी नेचर, एटीट्यूड और ईगो और जिद के चक्कर में खो दिया। ये इतना अपने आप को सुपीरियर दिखाते दिखाते, फादरली फिगर और हक जताते जताते, इतनी गलतियां करते करते, और इनको लगा क्या जरूरत है माफी मांगने की, गलती मेरी थोड़ी, गलती तुम्हारी है। ये कर करके इनको पता ही नहीं था कि आप कब चंडी का रूप धर लोगे। अब मद्दे मुकाबिल है भाई, ऐसे लग रहा है दो तगड़े लोग आमने सामने हैं, और ये बिल्कुल चूहे की तरह पीछे छिपे हुए हैं। इन्होंने आपका ये रूप देखा ही नहीं था, इन्होंने ये देखा ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी कंट्रोल और इतना डिसिप्लिन और इतने फर्म और इतने स्ट्रांग हुआ कि जिस दिन अगर आपने फैसला कर दिया ना कि बस, तो उस दिन बस की जगह ट्रक हो जाएगी, और हो गया। ये आपको हल्के में लेते थे, हो सकता है आप हमेशा इनसे कहते होगे कि मैं छोड़ दूंगी, मुझे मत परेशान करो, या मैं छोड़ दूंगा, मत करो, बस बहुत हो गया, सुधर जाओ, अब ये गलतियां मत करो, मुझे ये नहीं पसंद है, या मुझे नहीं समझ में आ रहा। इनके समझ में नहीं आया, इन्होंने कहा ये तो हर बार का कहना है, ये जाना तो है नहीं, जानी तो है नहीं, ये तो मेरे पीछे पागल है, दीवाना है, मस्ताना है, दुखियारी समझ लिया था इन्होंने। और फिर जो आपने जो धोती टाइट करी है, आपने कहा बस हो गया हो गया हो गया हो गया। और फिर जो आपने अपने ऊपर, आप इनके लिए तो कोल्ड एंड रफ हो गए, वैसे तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं। आप अपने ऊपर जो जुट के काम किया, आपने अपना ऊपर से लेके नीचे तक का हुलिया ही बदल लिया। आपने कहा ठीक है, मेरे अंदर ये कमी है ना, लो मैंने ये ठीक कर लिया, मैं ऐसी दिखती हूँ ना, लो मैंने ठीक कर लिया, मेरे यहाँ पे दाग है ना, लो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, ले मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम है ना, काला है, मैंने गोरा कर लिया, लो मेरे बाल ऐसे है ना, लो मैंने स्ट्रेट करा लिए। तो कुछ तो आपने ऐसा किया, मैं हेल्दी हूं ना, ले मैं पतली हो गई, ले मैं योगा करने लगा, या मैं जिम जाने लगा, ले मैंने मोटिवेशन कर लिया, ले मेरे पास तुमने कोई दोस्त नहीं छोड़े ना, मैं सब में उठना बैठना चालू कर दिया, मैंने अपनी फैमिली को टाइम में, तूने नेगेटिव में डाला ना, मैं पॉजिटिव में चली गई, मैं अफर्मेशन में चली गई, मैं मैनिफेस्टेशन में चली गई, मैं अपने ऊपर हील करने लगी, मैं बैलेंस करने लगा। तो आप ऐसे बदले हो। आपने ना वो जो कमियां इस पर्सन ने आपको जिंदगी भर, आपको ड्रॉबैक जो दिखाए ना, जो हाईलाइट किया, आपकी अच्छाइयों को नहीं, आपकी बुराइयों को जो हाईलाइट किया ना, आपने उसी को हथियार बना के अपने ऊपर काम किया है। और कृपया करके जो लोग नहीं काम कर रहे हैं, ये मैं हर रीडिंग में कह रही हूँ, और हर रीडिंग में ये चीज निकल के आ रही है, तो या तो मेरे व्यूअर बहुत जम खम के अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम और कुछ स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं या बना रहे हैं, और जो लोग सिर्फ बैठ के भाई रो रहे हैं ना, ये उनके लिए रीडिंग नहीं है। अगर आप सिर्फ रो के, ये देख के रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, और बस ये रीडिंग इसलिए देखने आ रहे हो कि बस किसी तरह आपको कोई ये बता दे कि बस मेरा मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, भले वो मुझे जूता मारे पर आ जाए, तो ये भाई ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आ रही है, ये उन लोगों की एनर्जी निकल के आ रही है जो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो वो बंदा पागल हो रहा है, तो उसको कर्मा मिल रहा है। ये उन लोगों को कर्मा नहीं मिल रहा जो अपने ऊपर तो काम नहीं कर रहे, और ऐसे रास्ते पे कुर्सी डाल के बैठे कि कब वो आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगी वो। देन उन लोगों के लोग तो वो मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे। कर्मा दिलाने के लिए भी ना, आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हो ये भी ऊपर वाला देख के तब कर्मा देता है दूसरे को, कि देखो ये तुम्हारे लिए मुंह पे तमाचा है, पर जब अगर आप रो रहे हो तो उसके मुंह पे क्या तमाचा पड़ेगा, आप ही कमजोर हो, आप डिजर्व ही यही करते थे। ठीक है, तो ये मैं आपको डरा के गुस्सा नहीं दिखा रही हूं, बट मैं आपको एडवाइस दे रही हूं कि भाई कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, सिर्फ टैरो रीडिंग देखने से कुछ नहीं होगा। आप अपने ऊपर काम शुरू करें, कुछ तो करें, कुछ तो सीखें, कुछ तो नया अपनी लाइफ में ऐड करें। जो चीजें आपकी लाइफ से चली गई थी, जो आपकी पहले से हॉबीज थी,
जो इस पर्सन के आने से आपका वो सब कुछ छूट गया या आपको छोड़ना पड़ा, वो दोस्त छोड़ने पड़े, वो फैमिली छोड़नी पड़ी, वो आदतें, वो हैबिट, वो हॉबीज छोड़नी पड़ी, अपना पैशन छोड़ना पड़ा, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, खुद को बदल लिया था आपने, दोबारा से वापस लाइए ना, उसको दोबारा से लाइए अपने लिए। उन लोगों से मिलो, उन लोगों से साथ बैठो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी चीजें सीखो, यहाँ वही आ रहा है। और जो लोग ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू करें और अच्छा करें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को थपथपी दें। कोई नहीं आएगा आपको कॉन्ग्रेचुलेट और ऑल द बेस्ट और फलाना ढमकाना कह के, कि अपने आप को ही बोल लें। मिरर में खड़े हो, अपने से बात करें, खुद को अप्रिशिएट करें, डायरी लिखें, नोट्स बनाएं और हर दिन लिखें कि मैंने आज ये अचीव किया, मैंने आज ये अचीव किया, आज मैंने ये किया। इसको जब आप देखेंगे ना तो आपको दिन पे दिन नजर आएगा कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो और कितना मूव ऑन हो चुका है और आपने कितनी चीजों को ओवरकम कर लिया, ठीक है, और कितना और बाकी है। आप कितनी बड़ी जर्नी पार करके आए हो, जहां पे एक टाइम आप ये सोच रहे थे कि आप शायद इस पर्सन से कभी निकल ही नहीं पाओगे, आप इतनी टॉक्सिसिटी से निकल ही नहीं पाओगे, ठीक है, और ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, और ये जिन्होंने भी सजेस्ट किया था कि प्लीज मैम इसके लिए भी देखिए कि क्या ऐसा है तो उस पर्सन को क्या कर्मा मिल रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए, ऑफ कोर्स शायद वो रीडिंग देखेंगे तो देख रहे हो, ओके, और ये रीडिंग से और लोगों को भी हेल्प होगी। तो एस ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेविल यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वाटर साइन भी है। टू ऑफ वैंड्स है तो एयर फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। लवर कार्ड यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे मेजर अरकाना है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप से वाटर साइन, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। एस ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड से एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और जेमिनाई इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एम्परर से यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 13 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 66 की एनर्जी है। ऑफ कोर्स आप कोई डिसीजन मेकिंग कर चुके हो। 4 नंबर है और 4 नंबर है, 44, 66, ये कुछ नंबर है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि आपके साथ कुछ गलत किया था इन्होंने या जो भी था, उसके बाद आपके पर्सन को क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। तो ये है वो कर्मा जो ये फेस कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं, अपना कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि ये रीडिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई है या इस रीडिंग से आपको क्या गाइडेंस मिल सकती है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये रीडिंग अभी अधूरी है, अभी इसमें और भी कुछ होना चाहिए था, तो मजीद वो भी मुझे बताइएगा। और प्लस अगर आपको इसमें कोई हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई क्लैरिटी आप चाहते हो, हेल्प चाहते हो अपने लिए, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए कभी भी जब भी आपका मन करे। एंड हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, वो आपको मुझे देना पड़ेगा। एंड आप काफ़ी लेट नाइट में अगर रीडिंग बुक कराते हैं तो ऑफकोर्स अगर लेट नाइट नहीं हो पाती, वैसे तो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी दिन की रीडिंग उसी दिन ही करके दे दूं, लेकिन अगर नहीं हो पाता है कुछ वजहों की वजह से, कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से, तो मे बी दूसरे दिन का टाइम लग सकता है। और डिटेल सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ही होता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो आप भी पेशेंस और सब्र तो रखना ही पड़ता है अगर तो आपको रीडिंग अपने लिए बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए और जल्दबाजी में नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम किसी का टॉपिक अगर कर रहे हैं तो हमें भी उसके लिए एकदम माइंड फ्री, बिल्कुल फ्री होके ही उसको हम करें तो हमें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस बात को ज़रूर समझा करिए क्योंकि ये हर टैरो कार्ड रीडर के साथ होता होगा, ठीक है। तो जर्नल रीडिंग मैं क्या बता रही थी, सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सुटेबल लगे आप करें, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका प्राइवेट रीडिंग के बाद होना चाहिए। आप लाइफ में इतना कुछ खर्चा अपने ऊपर करते हैं,
कम से कम डिसीजन लेने के लिए आप कुछ नहीं तो सिंगल क्वेश्चन तो ले ही सकते हैं, ठीक है। और एक बार अपना फाइनल डिसीजन लेने के बाद ही कोई आप चीजें आगे फॉरवर्ड रखें, ठीक है। बट इस जनरल रीडिंग के बिहाफ पे आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करें, लेवल लेवल लिखें, रियूनियन रिकंसिलेशन लिखें, जस्टिस लिखें, ओके। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ भी रियूनियन कर लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।